आपको इस ट्रिप के लिए खर्चा कितना आया है, आप वहाँ पे कहाँ पे रुके थे, आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखी तो एग्जैक्टली कहाँ पे दिखी, उसके लिए कुछ ऐप है क्या उनको ढूंढने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्राजक्ता। फंडोरा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने अलास्का में क्या क्या देखा वो तो आप हमारे इस अमेजिंग अलास्का सीरीज में देख ही चुके हो, लेकिन जब मैंने इसके कुछ वीडियोस और फोटोज स्टोरीज में डाले थे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के, तब मुझे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कुछ सवाल किए थे, जैसे कि आपको इस ट्रिप के लिए खर्चा कितना आया है, आप वहाँ पे कहाँ पे रुके थे, आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखी तो एग्जैक्टली कहाँ पे दिखी, उसके लिए कुछ ऐप है क्या उनको ढूंढने के लिए, और फिर आपका इस ट्रिप का आइटनरी आपने कैसे डिसाइड किया था, आपने जो बुकिंग्स किए थे वो किस साइट से किए थे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस स्लाइड में मैंने हमारी अलास्का सीरीज की पूरी आइटनरी दी हुई है, जैसे कि पॉइंट वाइज हमने कहाँ से कहाँ पे लैंड किया, फिर वहाँ से हमारे स्टे कहाँ थे और हम कहाँ कहाँ गए। तो ये सारी आइटनरी है, आप एक बार देख लीजिए और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब कि हमने अलास्का का काफ़ी सारा हिस्सा जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए जाना इजी है या फिर अलाउड है, ऐसा सारा हिस्सा हमने कवर कर लिया था इस 10 दिन की ट्रिप में। और जब हम इसका प्लानिंग करना शुरू करने वाले थे, उससे पहले हम हमारी फ्रेंड्स से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, तब हमें बताया गया था कि आपको इस ट्रिप के लिए 10 से 15 हज़ार डॉलर्स का बजट रखना पड़ेगा। बट इतना तो हमारा बजट नहीं था ऑफ कोर्स। तो हमने खुद से सारे पॉइंट्स निकाले, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे और गूगल से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, और फिर हर जगह पे पास में कौन से होटल्स है उनको कॉल करके हर बुकिंग्स के लिए उनके साइट पे जाके हमने एक एस्टिमेटेड बजट निकाला, और वो हमारा बजट था $4000 का, 2 लोगों के लिए 9 दिन का ट्रिप। तो आइए देखते हैं हमने इस बजट में ये ट्रिप कैसे मैनेज की है। तो पहली बात, अलास्का के फ़्लाइट्स कितने महंगे होते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन अगर आप 5-6 महीने आपका फ़्लाइट पहले बुक करके रखोगे तो आपको ये बहुत ही सस्ते में मिलते हैं। तो आप जब भी अलास्का के लिए प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 महीने पहले से प्लान करके रखें और उसके हिसाब से बुकिंग कीजिए। तो आपको सिर्फ फ़्लाइट के टिकट्स ही नहीं, होटल के जो बुकिंग्स है वो भी काफ़ी सस्ते में मिल सकते हैं। हमने जो सारे होटल्स बुक किए थे, ऑलमोस्ट सारे होटल्स $120 to $140 के बीच में थे। तो 4 महीना पहले बुकिंग करके हमने ट्रैवल का खर्चा तो बचा लिया, हमने होटल के भी बुकिंग्स कर लिए, तो हमने स्टे का भी खर्चा काफ़ी कम कर दिया। अब आते हैं खाने पे। जब आप किसी बाहर के स्टेट में जाते हो, वो भी इतने रिमोट स्टेट में, तो ऑफ कोर्स इंडियन खाने का तो प्रॉब्लम आपको आएगा ही। बट उससे भी एक और चीज़ है कि अगर आप मतलब बाकी का खाना भी खाते भी हो, तो भी अलास्का में सब होटल्स जो भी खाने की सारी फ्रेंचाइजीज है, सारे होटल्स रेस्टोरेंट सब कुछ 8 बजे बंद हो जाता है। और अगर आपको 8 दिन में इतना सारा ट्रैवल कवर करना है तो ऑफ कोर्स आप एक सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंचने में 8 से तो ज़्यादा बज ही जाते हैं। मतलब आप 9 बजे या फिर 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हो और वो होटल्स बंद हो चुके रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, तो मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या ट्रिक की थी। तो ऐसे कुछ रेडीमेड फूड के पैकेजेस, इंडियन फूड के पैकेजेस भी आपको यहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स में मिलेंगे। इंडिया में भी मिलते हैं ये सारे पैकेजेस और यहाँ पे भी मिलते हैं। तो इसमें 2 लोगों की सब्जी होती है। तो हम यहाँ से ऐसे 4-5 पैकेट्स लेके गए थे, जैसे पाव भाजी, पनीर की सब्जी, दाल चावल, ऐसा सब इन पैकेट्स में रहता है। तो ये आपको लेकर जाना है। साथ में एक प्लास्टिक का जो माइक्रोवेव सेफ ऐसा टिफ़िन रहेगा वो रखना है, उसमें ये सब्ज़ी खाली करना है। और माइक्रोवेव तो आपको हर होटल में मिल जाता है, कैसा भी मॉडल रहे आपका, कितना भी सस्ता वाला, वहाँ पे एक माइक्रोवेव तो रहता है। तो उसमें बस आपको ये सब्ज़ी गर्म करनी है। और दूसरी चीज़, फिर रोटी का क्या करना है। ब्रेड खा के तो आपको मतलब बोर हो जाएगा 10 दिन। हमने ब्रेड्स भी लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए, उसके साथ हमने गाजर, कुकुम्बर ऐसे सब चीज़ें रखी थी कि हम मॉर्निंग का हमारा सैंडविच खा सके ब्रेकफास्ट के लिए। जैम रखा था साथ में, कुछ चॉकलेट स्प्रेड्स रखे थे। देन उसके ही साथ में हमने लिए थे
टॉर्टिया जो हाफ कुक्ड रहते हैं, तो उनको फ्रीज़र में रखने का भी ज़रूरत नहीं होता है, आप साथ में कहीं पे भी लेके ट्रैवल कर सकते हो उनको। और उनको फिर रोस्ट कैसे करें, तो हमने उनको रोस्ट करने के लिए आइदर आप अपना छोटा सा सैंडविच मेकर ले सकते हो, या फिर हमारे पास था वैफल मेकर, एकदम छोटा सा मिनी वाला, जो वॉलमार्ट में हमको 10 या 15 डॉलर में मिल जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने साथ रखोगे तो खर्चा तो बचेगा ही, और दूसरी चीज़ कहीं लेट भी पहुंच गए तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है अलास्का का ट्रिप करने के लिए है सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, थ्रू आउट द ईयर बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखिए, आप अलास्का में अगर जाएंगे लाइक विंटर में, तो विंटर वहाँ पे होता है सितंबर के एंड से स्टार्ट होके, मतलब अक्टूबर से ऑलमोस्ट मई तक वहाँ पे विंटर रहता है। जो हमने हमारे बचपन में बुक्स में पढ़ा है कि अलास्का में बहुत खतरनाक विंटर रहता है, हमेशा स्नो होती रहती है, टेम्परेचर -डिग्री में होता है, लोग इग्लूज में रहते हैं वहाँ पे, मतलब सनलाइट भी नहीं आता, बहुत कम सनलाइट आता है। ये सब चीज़ें जो होती है वो विंटर में होती है। लेकिन अगर आपको विंटर में वहाँ के कुछ विंटर एडवेंचर्स करने हैं, जैसे डॉग स्लेडिंग वगैरह, तो आप विंटर में वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से विंटर में आपको बहुत सारे लाइक वार्म क्लॉथ्स एंड सब कुछ विंटर का गियर्स है वो सब साथ में लेके चलना होगा, जो कि आप फ्लाइट में नहीं लेके जा सकते इतना सारा एक बैग में भर के, तो आपको वहाँ पे खरीदना होगा, तो आपका उसका खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरा, उतना टेम्परेचर में आप उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आपको उस टेम्परेचर की आदत नहीं है। तो अगर आप जाते हो लाइक एक टाइम है अप्रैल से जून तक लोग जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे अच्छे नॉर्दर्न लाइट्स दिखते हैं आपको, और समर जस्ट स्टार्ट हुआ होता है तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहता है वहाँ पे। और सेकेंड चीज़ है कि आपको नॉर्दर्न लाइट्स और अच्छी कब दिखती है, तो वो है आपको ईयर में सबसे अच्छी नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है आइदर अप्रैल टू जून या फिर सितंबर में। तो मेरे हिसाब से सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू गो इन अलास्का, बिकॉज हम भी गए थे सितंबर में, हमने ये सारा रिसर्च करके ही हमने सितंबर डिसाइड किया था। और फिर सितंबर में जब हम वहाँ पे गए तो हमें समर्स मतलब जस्ट ख़त्म होने को आया था, तो समर्स के बहुत अच्छे अच्छे जो फ्लावर्स रहते हैं अलास्का में वो भी देखने मिले, वहाँ की ग्रीनरी देखने मिली, वहाँ का फॉल कलर्स हमें बहुत अच्छे से देखने मिला। ऊपर से जब विंटर शुरू होने वाला रहता है तो बहुत सारे जो बेयर्स है तो वो खाना ढूंढने के लिए बाहर निकल आते हैं, बहुत सारे जानवर बाहर निकल आते हैं, तो आपको वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छे से देखने मिलता है। जब आप सितंबर में जाते हो तो वहाँ पे जो सी लाइफ रहता है, यानी कि वहाँ के हमने जो किलर व्हेल्स वगैरह देखी, तो वो सारे माइग्रेट हो रहे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे विंटर आने वाला होता है। तो वो माइग्रेशन के टाइम पे जब वो ट्रैवल करते हैं तो आपको क्रूज टूर पे वो भी बहुत अच्छे से देखने मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम अलास्का जाते हैं ऑफ कोर्स नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, तो सितंबर में आपको मोस्ट अमेजिंग अलास्का की नॉर्दर्न लाइट्स देखने मिलती है, बहुत ही सुंदर रहती है। प्लस वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ नहीं रहती, सनलाइट अच्छी खासी 9 बजे तक रहती है, तो आप बहुत सारा ट्रैवल कर सकते हो। रोड ट्रिप में भी बहुत सारा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, और जितनी ज़्यादा सनलाइट रहती है उतना ज़्यादा टाइम का यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हो अपने। तो आपको बहुत सारे ग्लेशियर हाइक्स करने मिलेंगे उस टाइम पे, आपको क्रूज़ टूर करने मिलेगा, आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने मिलेंगे, आपको सी लाइफ, वाइल्ड लाइफ सब कुछ देखने मिलता है सितंबर में। और दूसरी मेन चीज़, आपको बहुत सारे विंटर के कपड़े लेकर नहीं जाना रहता, क्योंकि और एक सवाल आता है कि आप जब जाते हो तो अलास्का में टेम्परेचर क्या होता है। तो जब सितंबर में हम गए थे तो मैं आपको सच बताऊंगी, लिटरली कोलोराडो से भी, मतलब कोलोराडो में अभी जितना टेम्परेचर है उससे भी नॉर्मल टेम्परेचर था वहाँ पे, लाइक 16-17 डिग्री, जिसमें आप नॉर्मल ऐसे उलन के स्वेटर्स पहन के भी बाहर घूम सकते हो। उलन्स के 3-4 टॉप रख लिए, जीन्स रख लिया और एक विंड के लिए एक जैकेट रख लिया, तो आपका मतलब पैकिंग हो सकता है। बट सितंबर में वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, तो एक बारिश का कपड़ा रख लीजिए, एक विंटर का, और बाकी के नॉर्मल थोड़े से वार्म कपड़े रख दिए तो आपका पैकिंग हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा विंटर गियर साथ में लेकर चलने का कोई मतलब।
तो आपको मतलब अलास्का ट्रिप के लिए जो सारे कुछ बुकिंग्स करने हैं, जैसे किसी नेशनल पार्क में अगर आपको बस टूर बुक करना है या फिर क्रूज टूर बुक करना है या फिर होटल्स की बुकिंग, उन सब की लिंक्स मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हूँ। क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करके वो सब पढ़ लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट कि अरोरा देखने के लिए आपको ये जो सारी ट्रिप्स है मतलब टूर्स है वही बुक करना ज़रूरी है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद से भी अपने जो अरोरा है वो चेस कर सकते हो। उसके लिए एक ऐप आता है, उस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो आप चेक कर लीजिए, वहाँ से वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप आपको बताएगा कि आपके लोकेशन के आजू बाजू में कहाँ पे आपको ऑरोराज आज अच्छी दिख सकती है या फिर नहीं दिखेंगी, वो सब जो कैलकुलेट करके वो आपको बताएगा। और दूसरी चीज़ कि जो हमारी रेंटल कार्स होती है तो बहुत सारे रोड्स पे जाने के लिए वो हमें परमिशन नहीं देती है। जैसे कि हमारा आर्टिक सर्कल का टूर था तो वो डाल्टन हाईवे पे जाने के लिए हमारी जो मतलब रेंटल कार है वो हमें परमिशन नहीं देती है। तो वहाँ पे आप अगर कोई टूर बुक करो तो वही आपके सेफ्टी के लिए भी अच्छा रहता है कि आप एक ग्रुप के साथ जाओ, क्योंकि आप रात भर बाहर घूमने वाले हो, कहाँ पे किस ग्लेशियर का कुछ ब्रेकआउट हो गया, तो अच्छा है कि आप ग्रुप के साथ जाओ। लेकिन हाँ, जो सेफ जगह है जहाँ पे आपका रेंटल कार ने आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है जाने के लिए, वहाँ पे आप इस ऐप के थ्रू जाकर अरोरा लाइट्स खुद से भी देख सकते हो। आई गेस आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है इस अलास्का ट्रिप के प्लानिंग के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हो। आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिए, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे पॉइंटर्स दिए हैं, काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं, तो आप वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा और मुझे बताइए आप कब अपना अलास्का ट्रैवल प्लान कर रहे हो। तो ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल टिप्स के लिए और ट्रैवल इंस्पिरेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल फंडोरा।